साथियों, कल देश में तीसरे चरण का चुनाव पूरा हो गया है। तीसरे फेज में कांग्रेस और इंडी अलायंस का तीसरा फ्यूज उड़ गया है। मित्रलारा, अभी 4 चरण के चुनाव बाकी है। जनता जनार्दन के आशीर्वाद से बीजेपी और एनडीए तेजी से विजय रथ को बहुत जनता जनार्दन आगे ले जा रही है। यहां करीमनगर में तो आपने बीजेपी एमपी की जीत पहले ही सुनिश्चित कर दी है। कांग्रेस की हार यहां इतनी पक्की है कि बहुत मुश्किल से वो किसी को चुनाव लड़ने के लिए मना पाई और बीआरएस का यहां कोई अता पता ही नहीं है। तेलंगाना के आप सभी लोगों ने 10 साल में मेरा काम देखा है। आपके एक वोट से भारत विश्व में 5th लार्जेस्ट 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया। आपके एक वोट ने जम्मू कश्मीर से 370 को खत्म कर दिया। आपके एक वोट से भारत डिफेंस इंपोर्टर से डिफेंस एक्सपोर्टर बन गया। ये सब किसने किया? किसने किया? किसने किया? किसने किया? किसने किया? मोदी ने नहीं किया, ये आपके एक वोट ने किया है। ये आपकी वोट की ताकत है। इसके कारण देश में ये सब कुछ हो पा रहा है। మిత్రులారా, తెలంగాణలో మీరందరూ కూడా मैंने बहुत साल तक गुजरात में काम किया है। सारे चुनाव मैं वहां जीत जाता था, लेकिन गुजरात में भी अगर मोदी को सुबह 10 बजे इतनी बड़ी रैली करनी है तो मैं कभी नहीं कर पाता था। आज आपने इतनी बड़ी रैली, और मैं देख रहा हूं आपने जो मैदान तय किया है उससे बाहर भी और अभी भी लोग आ रहे हैं। सुबह 10 बजे इतनी बड़ी रैली मैं गुजरात में भी नहीं कर सकता हूं। मैं आपको 100 सलाम करता हूं। आपने इतना बड़ा प्यार और आशीर्वाद दिया है। మిత్రులారా, నేను గుజరాత్లో 3 సార్లు ముఖ్యమంత్రిగా भारत में, तेलंगाना में साथियों, चाहे भारत की बात हो, चाहे तेलंगाना की बात हो, हमारे देश में सामर्थ्य की कभी कमी नहीं रही। लेकिन कांग्रेस सरकारों ने इतने वर्षों तक एक ही काम किया। आप मुझे बताइए,
कांग्रेस ने देश के हर सामर्थ्य को तबाह किया कि नहीं किया? कांग्रेस ने देश की अर्थव्यवस्था को तबाह किया कि नहीं किया? एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल जैसे सेक्टर ये सदियों से भारत की ताकत थी, कांग्रेस ने उन्हें भी तबाह कर दिया। इसकी सबसे बड़ी वजह है कांग्रेस ही देश में समस्याओं की सबसे बड़ी जननी है। मित्रांनो, हमेशा नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत पर चलती है, जबकि तेलंगाना में कांग्रेस और बीआरएस फैमिली फर्स्ट इस पर चलती है। ये लोग ऐसे हैं, इनकी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी है, बाय द फैमिली, फॉर द फैमिली, ऑफ द फैमिली, यही इनका खेल है। कांग्रेस और बीआरएस में कोई अंतर नहीं है। ये एक ही चट्टे बट्टे के लोग हैं, वो एक ही सिक्के की बाजू है। कांग्रेस और बीआरएस को कौन जोड़ता है? कांग्रेस और बीआरएस को करप्शन जोड़ता है, करप्शन। कांग्रेस बीआरएस को जोड़ती है अपीजमेंट की पॉलिटिक्स, तुष्टीकरण की राजनीति। कांग्रेस और बीआरएस को जोड़ती है इनका जीरो गवर्नेंस का मॉडल। इस गठजोड़ से हमें मिलकर के तेलंगाना को बचाना है। मित्रांनो, की इसी नीति की वजह से कांग्रेस ने पीवी नरसिम्हा राव जी का भी अपमान किया। उनके निधन के बाद उनके पार्थिव शरीर का भी अपमान किया। कांग्रेस दफ्तर में एंट्री तक नहीं दी। ये बीजेपी एनडीए सरकार है जिसने पीवी नरसिम्हा राव जी को भारत रत्न से सम्मानित किया। ये करप्शन एक ऐसी फेविकोल है जो कांग्रेस और बीआरएस का कॉमन कैरेक्टर है। ये दोनों एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं, लेकिन बैकडोर से दोनों ही एक ही करप्शन सिंडिकेट का हिस्सा है। आप मुझे बताइए, बीआरएस वाले कांग्रेस पर कैश फॉर वोट का आरोप लगाते थे ना, लेकिन जब तक वो सत्ता में रहे कभी जांच करवाई क्या? कांग्रेस विपक्ष में थी तो बीआरएस पर कालेश्वरम घोटाले का आरोप लगाती थी या नहीं लगाती थी? ये आए दिन हंगामा भी करते थे, लेकिन इतने दिन से तेलंगाना में कांग्रेस सरकार है, इन्होंने कालेश्वरम घोटाले की कोई जांच अभी तक नहीं करवाई, क्योंकि दोनों एक ही करप्शन सिंडिकेट का हिस्सा है। मित्रांनो, ये कांग्रेस के शहजादे पिछले 5 साल से सुबह उठते ही माला जपना शुरू करते थे।
जब से उनका राफेल वाला मामला ग्राउंडेड हो गया, तब से उन्होंने एक नई माला जपना शुरू किया। 5 साल से एक ही माला जपते थे, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति। फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। 5 साल से। लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये शाहजादे घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है। आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। 5 साल तक अंबानी अडानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गई। मतलब कोई न कोई चोरी का माल टेम्पो भर भर करके आपने पाया है। मिथिलारा